हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू शर्मास फिजिक्स क्लास। आज सर्कुलर मोशन का हम लोग लास्ट टॉपिक है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे और आज सर्कुलर मोशन खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग बहुत सुनते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमने देखा, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है इसको हम लोग बहुत मतलब सुनते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, कहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, कैसे दोनों में अंतर होता है। कभी कहते हैं अंदर की तरफ होता है, कभी बाहर की तरफ होता है। तो ये सारी चीजें डाउट जो है हम लोग आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि अब तक जो हमने पढ़ा है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप पीछे वीडियोस हैं उसमें आप देखिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, कैसे काम करता है, उसके बाद आप इस पे आइए, ठीक है। अच्छा, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वास्तव में कोई रियल फोर्स नहीं है, ये एक स्यूडो फोर्स है। मैंने इसीलिए लिखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स। क्यों सूडो फोर्स? स्यूडो फोर्स कहाँ काम करता है भाई? हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है। अगर आपको स्यूडो फोर्स नहीं मालूम है तो न्यूटन्स लॉ का प्लेलिस्ट भी है, अलग से स्यूडो फोर्स पे मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स जो है कहाँ पे आता है? जब हम लोग कहाँ काम करते हैं? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हाइल वर्किंग इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? जहां पे एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है। किसका? रेफरेंस फ्रेम का। जहां पे रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो, मतलब रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल नहीं हो, वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रही है अगर कोई रेफरेंस फ्रेम, तो वहां पे हमको सूडो फोर्स आ जाता है एग्जिस्टेंस में। अगर हम उस रेफरेंस फ्रेम में फोर्सेस को एनालाइज कर रहे हैं, फोर्सेस को मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम लोगों को सूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ता है। तो सर्कुलर मोशन में कहां से आता है सूडो फोर्स? तो हमने पहले पढ़ा है कि सर्कुलर मोशन क्या है, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। सर्कुलर मोशन ऑलवेज एक्सेलरेटेड होता है। क्यों एक्सेलरेटेड होता है? क्योंकि इसमें हमेशा जो है आपको सर्कल में घूमने के लिए सेंटर टुवर्ड सेंटर एक एक्सेलरेशन लगता है, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं या सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमती है। अगर वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ना हो, सेंटर की तरफ उसको जो खिंचाव है, जो पुल है वो ना हो, तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमेगी ही नहीं। चाहे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से घूम रही हो या एक्सेलरेटेड हो, बट उसको सर्कुलर पाथ अगर फॉलो करना है तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना जरूरी है, ठीक। यहां तक समझ में आया कि सर्कुलर मोशन जो है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। अब हम लोग, ऐसा भी हो सकता है, कई सिचुएशन हो सकती है जहां पे हम लोग उस सर्कुलर मोशन जो ऑब्जेक्ट कर रही है या जो रेफरेंस फ्रेम कर रहा है उस पे बैठ के फोर्सेस को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई रेफरेंस फ्रेम सर्कुलर मोशन में है तो उसके पर्सपेक्टिव में या उसके ऊपर उस रेफरेंस फ्रेम में बैठ के अगर हम लोग फोर्सेस का एनालिसिस कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा? हमारा एक्सेलरेशन आएगा, सूडो फोर्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम जो है वो क्या हो गया? हमारा एक तरह से नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेशन में है। सर्कुलर मोशन जहां भी होगा वहां एक्सेलरेशन होगा, और जहां एक्सेलरेशन होगा किसका? रेफरेंस फ्रेम का, वहां पे हमारा सूडो फोर्स आएगा, ठीक है। अब कैसे होता है, कहाँ होता है, हम लोग देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे, उसके बाद डेफिनेशन क्या होता है क्या नहीं होता है देखेंगे, ठीक है। एक डिस्क है, ये एक डिस्क है जो ओमेगा स्पीड से घूम रही है, स्पीड कांस्टेंट है इसका, घूम रही है। इस पे कोई एक बंदा है जो चेयर पे बैठा हुआ है और चेयर इस डिस्क पे फिक्स्ड है। चेयर कहीं नहीं हिल रही है, चेयर एकदम डिस्क में नट बोल्ट बांध के फिक्स किया हुआ है और ये डिस्क ऐसे राउंड घूम रही है,
ठीक है। और मैं यहां से, कहां से, यहां से, ये कौन सा रेफरेंस फ्रेम है मेरा, नॉन इनर्शियल, सॉरी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, ये रहा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। मतलब मैं अर्थ पे कहीं खड़ा होके या यहीं से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये यहीं से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये डिस्क पे आदमी बैठा हुआ है, डिस्क पे चेयर है, फिक्स्ड है, उस पे एक इंसान बैठा हुआ है और वो ओमेगा की स्पीड से डिस्क घूम रही है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं इस पे कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, क्या है नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस आदमी पे फोर्सेस को देखें, सिर्फ हम लोग उस आदमी को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने चेयर बनाया, ठीक है। चेयर पे वो बंदा मान लो ऐसा है, अब पैर मैंने लंबे बना दिए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक। इस पे सट टच करके बैठा हुआ है, लेकिन मैंने दूर इसलिए बनाया हुआ है, कुछ कारण है, मैं बताता हूँ। तो पहले इस बंदे का हम लोग ये बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। पॉइंट मान लिया, इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, mg वेट हो गया, ठीक है। अच्छा, और कोई फोर्स, अब वेट के अगेंस्ट इसको नॉर्मल फोर्स मिल रहा होगा चेयर से, ये नॉर्मल फोर्स हो गया, ठीक है। और यहां से मैं देख रहा हूं, ध्यान से यहां से देख रहा हूं, और क्या होगा। अच्छा, और सोचते हैं, अगर मान लो कि ये सर्कल है ऐसा, ठीक है, कोने पे बैठा है, मान लो आर रेडियस है, मैं एकदम कोने पे, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है ऐसे, तो आर पे यहाँ कोने पे है, तो किसी भी टाइम उसकी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी v, दैट इज इक्वल टू ओमेगा होगी, और उस पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ac। क्यों होगा ac? सेंटर की तरफ, क्यों, सर्कल में घूम रहा है, फिक्स्ड है, तो एंड पे जब है तो उसको इस तरफ एक एक्सेलरेशन हो रहा होगा, ठीक है, चलो हो रहा होगा। इसका मतलब है कि ये सिस्टम जो है, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे देखूं, यहां या यहां, उसको अंदर की तरफ, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, तो यहाँ पे अंदर की तरफ एक इसको एक्सेलरेशन मिल रहा होगा ऐसे, सेंट्रीपिटल। इस पॉइंट पे देखो तो यहां, मतलब इसको एक से टुवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन मिल रहा है, यहाँ टुवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन मिल रहा है, ठीक। अच्छा, अब जब इसको टुवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो अभी मान लेता हूं कि ये इस पोजीशन पे था, तो इसका एक्सेलरेशन यहां को हो रहा है, ठीक। अच्छा, और कोई फोर्सेस है क्या? भूल रहे हैं हम लोग एक चीज, ये फिगर बनाया था मैंने, कांटेक्ट फोर्सेस, इसकी पीठ सटी हुई है, ठीक। तो पीठ सटी हुई तो क्या हो रहा है, ये चेयर पे फोर्स डाल रहा है, मान लो R, तो उसके रिएक्शन में ये फोर्स डाल रही है चेयर R, तो हम लोग कौन सा फोर्स लेंगे भाई? हम लोग, हम पे जो पड़ रही है, जो इस आदमी पे पड़ रही है, ये जो डाल रहा है उससे मतलब नहीं है हमको, तो इस पे एक फोर्स पड़ रहा है R बाय द चेयर, दैट इज रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होती है एक्शन रिएक्शन, ठीक। अच्छा, अब ये क्यों पड़ रहा है, पहले तो ये सोचते हैं, इसीलिए मैंने यहां बताया। अब देखिए, जब ये इस पोजीशन पे था तो इसकी वेलोसिटी ऐसे थी, तो ये बंदा जो यहाँ बैठा था वो यहां जाना चाहता था, लेकिन उसको इधर की तरफ फोर्स पड़ा, तब ये इधर आया। मतलब वो फोर्स किसने लगाया, वो फोर्स किसने दिया, इस चेयर ने दिया। तो वो फोर्स कैसे आया, एक्शन रिएक्शन ही है और दूसरा कुछ नहीं है, तो ये रिएक्शन फोर्स हो गया, ठीक। अब यहां से मैं देख रहा हूं, अभी मैं यहीं से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं अभी यहीं से देख रहा हूं, या सिंपली मैं देख रहा हूं
कि अगर कांटेक्ट है तो कांटेक्ट फोर्सेस होंगी, ये इस पे कुछ लगा रहा है, ये इस पे कुछ लगा रहा है, यहाँ पे भी कांटेक्ट था तो वेट है, वेट के ऊपर नॉर्मल लग गया। ठीक है, वेट किस लिए है, वेट इस आदमी का वेट खुद इस पे पड़ रहा है वो है, और चेयर इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रही है, ये भी चेयर पे नॉर्मल लगा रहा है, तो चेयर पे ये जो लगा रहा है उसको हमें फ्री बॉडी डायग्राम में इस आदमी के फ्री बॉडी डायग्राम में तो दिखाने की जरूरत नहीं, ये मैन आदमी है, ठीक है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम है, मैं उसको ही सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ अभी। तो इस पोजीशन में इस एंड पे मुझे एक्सेलरेशन अगर इस एंड पे है, इस एंड पे है, तो इधर की तरफ एक्सेलरेट होता हुआ दिखेगा, वह एक्सेलरेशन क्या होगा, AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू v²/r। ओमेगा है, मतलब ओमेगा क्या है, v/r ही होता है ना, तो AC हो गया v²/r। अच्छा, इसमें न्यूटन्स लॉ लगाएंगे अगर, तो क्या लगाएंगे हम लोग, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, mg माइनस n इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 है, तो mg इज इक्वल टू n, मतलब जितना इसका वेट से ये दबा रहा है उतना ही नॉर्मल फोर्स इसको ये चेयर लगा रही है वेट के कारण। ठीक, ये तो सॉल्व हो गया। अच्छा, दूसरा इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में भाई इस पॉइंट पे इसको इस इधर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है और इधर की तरफ इसको एक रिएक्शन मिल रहा है, तो इनबैलेंस फोर्स कौन सा है, रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू व्हाट, AC, तो m इंटू AC हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू mv²/r। ये क्या है, इसका सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस इज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। मास से मल्टीप्लाई हो गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पे लग रहा है। ठीक है, चलो अब तक तो सब कुछ मेरा सही हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इधर आ जाता हूं ओरिजिन पे, मैं यहां आके बैठ जाता हूं। ठीक है, अब मैं इसको ऑब्जर्व करता हूं। ठीक है, तो यहां आके बैठ गया, तो मेरे रिस्पेक्ट में अब ये एक्सेलरेट हो रहा है क्या, मैं यहां आके बैठ गया, चलो अब मेरे रिस्पेक्ट में ये एक्सेलरेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है भाई। चलो इतना तो समझ में आ रहा है कि मेरे रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट नहीं हो रहा, मैं भी घूम रहा हूँ, ये भी घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, इसके साथ साथ मैं भी घूम रहा हूँ, ऐसे घूम रहा है, इसके साथ साथ मैं भी घूम रहा हूँ, तो मेरे को उसकी शक्ल हमेशा दिख रही है, वो भी घूम रहा है तो मैं भी घूम रहा हूँ। ठीक, अच्छा ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, चलो इसका फोर्सेस देख लेते हैं। वेट तो इसका कहीं नहीं जा रहा, वेट काम कर रहा है mg। ठीक है, अच्छा वेट काम कर रहा है तो इसका नॉर्मल भी काम करेगा। ठीक है, नॉर्मल भी काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब जब मैं इस डिस्क पे आके बैठा, ये डिस्क A में है, तो ये डिस्क सर्कुलर मोशन में है, तो जाहिर सी बात है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा इस चेयर पे, मुझ पे, इस पे, सब पे। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, जब हम लोग इस कोने में हैं तो AC मुझे यहाँ काम कर रहा है, जब इस कोने में है तो टुवर्ड सेंटर यहाँ, जब यहाँ पे है तो यहाँ, तो टुवर्ड सेंटर हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक इंस्टेंट पकड़ता हूँ, टाइम को रोकता हूँ, एक इंस्टेंट पकड़ता हूँ एक्स एक्सिस के पास, जब यहाँ पे है, जब यहाँ पे है तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। ठीक, अब ये एक्सेलरेशन कैसा है, ये एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेफरेंस में है, लेकिन मैं इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही बैठा हूँ, लेकिन फ्रेम एक्सेलरेट हो रही है। तो बस में हम लोग बैठते हैं, बस एक्सेलरेट हो रही है तो हमें पता चलता है ना कि एक्सेलरेट हो रही है। तो मुझे अगर बस में बैठ के एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, उस फ्रेम में बैठ के फोर्सेस को एनालाइज करूंगा। ठीक है, उसी तरह जब मैं डिस्क पे हूं तो डिस्क पे बैठ के फोर्सेस को एनालाइज करूंगा। तो याद कीजिए हमने क्या बोला था, बस जब मूव कर रही है, एक्सेलरेशन में है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है,
नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो एक सूडो फोर्स होगा। सूडो फोर्स कहाँ होगा? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर बस है, बस पे मान लो वही वाला एग्जांपल देता हूँ, बॉल है, बस इधर को एक्सेलरेट हो रही है, मैं इधर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बस का एक्सेलरेशन इधर है तो इस पे वेट काम कर रहा है, मास पे टेंशन यहाँ काम कर रहा है, एक्सेलरेशन इधर है तो सूडो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सेलरेशन। बस इधर को जा रही है तो हमको पीछे को झटका लगता है, बस रुक रही है तो हमको आगे को झटका लगता है। सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है इसको रुको मैं क्लियर करता हूँ थोड़ा, उसके बाद अब सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, जब इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे ये बंदा इस पॉइंट पे जब है तो इसकी वेलोसिटी कैसी है? टेंजेंशियल है, ऐसी है v, मतलब ये इस तरफ को जाना चाहता है। वास्तव में अगर जब बैठा है तो इसकी वेलोसिटी ऐसे ही है, टेंजेंशियल ही होती है सर्कुलर मोशन में, लेकिन ये इस तरफ नहीं जाके अगले ही क्षण कहाँ होता है? कहीं यहाँ होता है। तो अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो इधर जाना चाहिए ना, इधर कैसे है? मतलब जाहिर है कोई फोर्स काम कर रही है, कोई फोर्स है जो फोर्स को कारण एक्सेलरेशन हो रहा है इसका इस डायरेक्शन में, वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी सेम है, v 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, लेकिन इसको डायरेक्शन ऐसे था, इधर जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया? ये इधर आ गई, मतलब इस डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन है जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। वो एक्सेलरेशन है क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ है तो बस में जैसे रोटेटिंग फ्रेम था, एक्सेलरेशन उस तरफ था तो फोर्स अपोजिट लग रहा था। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ है तो इसको फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, सूडो फोर्स मास इनटू एसी। तो यहाँ पे इसको सूडो फोर्स मास इनटू एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है। अब रिएक्शन तो रहेगा ही भाई, ये कैसे चला जाएगा? अब अगर रिएक्शन नहीं होता, ये पीछे वाला नहीं होता तो इसको पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लगता और ये उड़ जाता। ये है, अब है तो क्या है, क्यों है? अब देखिए, अगर मान लीजिए ये रिएक्शन नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो क्या होता? अगर ये स्ट्रिंग नहीं होती तो क्या होता है? यहाँ पे ये फोर्स इसको खींच के ले जाती बाहर, इससे बाहर, ये स्ट्रिंग में टेंशन है, क्यों? वेट और इस सूडो फोर्स के कारण। उसी तरह ये आदमी वहां बैठा है, क्यों? इस रिएक्शन के कारण जो इसको काउंटर कर रही है, तभी वो मेरे इसमें स्थिर है। अब मैं अपने रेफरेंस फ्रेम में देख रहा हूं इस रोटेटिंग में, तो देखिए इसका वर्टिकल फोर्सेस क्या है? mg माइनस n इज इक्वल टू 0। वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है तो मतलब mg इज इक्वल टू n। क्लियर हो गया? चलो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ मूव हो रहा है क्या मेरे रिस्पेक्ट में? मेरे रिस्पेक्ट में तो कहीं नहीं जा रहा है भाई। ये कहीं जा रहा है क्या मेरे रिस्पेक्ट में? नहीं, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। जो मेरे से इसकी डिस्टेंस है, दूरी है, उतनी ही बनी हुई है। वो भी घूम रहा है, मैं भी घूम रहा हूँ, वो भी घूम रहा है, मैं भी घूम रहा हूँ। तो डिस्टेंस हम दोनों के बीच में दूरी चेंज ही नहीं हो रही है। तो हम लोग दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है। मतलब ये कोई एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नहीं है, मतलब r माइनस एम ए सी इज इक्वल टू 0, मतलब r इज इक्वल टू एम ए सी। ए सी क्या है? एम वी स्क्वायर बाई आर। ये जो है, जो बाहर की तरफ लग रहा है, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, अब देखिए r इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर भाई आर, ये भी है, ये भी है। इधर सेंट्रीपिटल कह रहे हैं, इधर सेंट्रीफ्यूगल कह रहे हैं। क्यों भाई? तो दोनों का नेचर अलग अलग है। ये एक्चुअल रिएक्शन है जो इसको रोक के रख रहा है। मैं इनर्शियल फ्रेम में देख रहा हूं तो वास्तव में ये रिएक्शन ही है जो रोक रहा है। हम जब घूम रहे हैं तो पीछे की तरफ झटका लगता है जो ये रिएक्शन रोकता है।
बट इनर्शियल फ्रेम में मेरे को वो तो नहीं दिख रहा है ना। अगर बस आगे चल रही है तो हमें पीछे को फोर्स फील होता है, बाहर बैठा हुआ आदमी जो है, जो देख रहा है, उसको क्या वो फोर्स फील होता है क्या? मैं बाहर खड़ा हूं, आप बस में बैठे हैं, इस बस में बस चली तो आपको पीछे की तरफ झटका लगा, तो वो झटका आपको लगा, आपको वो फोर्स फील हुआ, मेरे को दिख रहा है क्या? मेरे को फील हो रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे वही सिचुएशन है, मुझे जो दिख रहा है मैं वही लिखूंगा। अब जब मैं भी बस में बैठ गया तो मुझे भी फील हुआ, तो कैसे फील हुआ? आगे गई तो पीछे फील हुआ। तो इधर इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये सीधा जाना चाह रहा है, लेकिन उसको सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन मिल रहा है, एक पुश मिल रहा है। तो पुश मिल रहा है तो इसको ऐसे जर्क इधर की तरफ फील होगा, एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा पीछे की तरफ फील होगा। तो ये जो पीछे की तरफ फोर्स फील हो रहा है, यही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसीलिए हमने लिखा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स that comes into existence while working in non-inertial reference frame। जब हम लोग रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में काम करेंगे तभी ये चीज एग्जिस्टेंस में आएगी। वास्तव में दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज नहीं कहेंगे, बट रेफरेंस फ्रेम का अंतर है। आप आइए, चलो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, समझते हैं क्या है। सिचुएशन है कि एक बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसको हम लोग इस तरीके से घुमा रहे हैं सर्कल में। तो सर्कल में घुमा रहे हैं तो उस सर्कल का रेडियस r है और जिस स्पीड से घुमा रहे हैं वो स्पीड कांस्टेंट है v। ठीक है, जो लीनियर स्पीड हमने दी हुई है v, उसका कांस्टेंट है। तो हमको बताना है कि जब घूम रही है ऐसे तो ऊपर को मिनिमम क्या स्पीड रखा जाए कि पानी नीचे ना गिरे। ऐसे अगर हम लेके जाएंगे बाल्टी को, अगर ऊपर ले जाके उल्टा करेंगे तो पानी नीचे गिर जाएगी। बट जब घुमा रहे हैं तो किस स्पीड से घुमाए मिनिमम कि ऊपर जाके पानी ना गिरे। ठीक, ये क्वेश्चन है, हमको मिनिमम स्पीड बतानी है v, जिससे कि ये ऊपर जब टॉप पे जाए तो पानी ना गिरे। अब भाई सबसे पहला बात तो टॉप पे जाए और पानी ना गिरे, ऐसा हो सकता है क्या? सोचते हैं, हो क्यों नहीं सकता है भाई? हो सकता है, हम लोग घर पे भी कई बार देखे हुए हैं। ठीक है, कैसे हो सकता है? ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा इस पे? ठीक है, इसके फोर्सेस को पहले एनालाइज करते हैं, उसके बाद सोचते हैं हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा, फोर्सेस को एनालाइज करने से पहले देखते हैं, हमको बताया गया इसकी v कांस्टेंट है। अगर v कांस्टेंट है मतलब अल्फा 0 है, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 है। मतलब इस सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और कोई एक्सेलरेशन नहीं है जो इसके सेंटर की तरफ काम करता है। अब बाय टॉप में तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही काम करेगा, तो कैसे होगा? चलो हम एक काम करते हैं। अब मैं देखिए एक ही तरीका बताऊंगा। मैं क्या करता हूं, इस बॉक्स पे बैठ जाता हूं, बैठ गया। अब बैठ के इसके ऊपर के फोर्सेस को देखता हूं। ठीक है, तो किसके ऊपर फोर्सेस को देखना है मुझे? बकेट के ऊपर कि पानी के ऊपर? मुझे क्या करना है, मुझे क्या बताना है? पानी नीचे ना गिरे, वाटर। तो मुझे फोर्सेस देखने हैं पानी के ऊपर, वाटर। ठीक है, ये पानी है, इसके ऊपर फोर्सेस देखने हैं, ना कि बकेट के ऊपर। ठीक है, तो पहली बात हमको वाटर, पानी के ऊपर फोर्सेस देखने हैं। तो इस पे बैठ गया मैं। जब इसके ऊपर मैं बैठा तो ये कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, मतलब कि जब नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होगा तो क्या आएगा? सूडो फोर्स आएगा। ठीक, अच्छा, और सर्कुलर में अगर है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, हमने अभी ये भी देखा है। तो ठीक है, देखते हैं, पहले एक एक करके जाते हैं। तो पहले पानी के क्या होगा? पानी का मास m है, तो m है तो इसका वेट होगा डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड हुआ। अच्छा, पानी
का सरफेस जो है इस वॉल के बकेट के बॉटम से चिपका हुआ है, मैंने चिपका नहीं हुआ है, टच कर रहा है। ये वॉल पे भी टच कर रहा है, ये वॉल पे भी टच कर रहा है। यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स ये बकेट पे डाल रहा है, बकेट इस पे डाल रहा है, दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, जीरो है। यहाँ भी जीरो है। यहाँ का अभी हमारा हॉरिजॉन्टल में तो कुछ है नहीं, हमें वर्टिकल का ही देखना है, तो हम इस फोर्स को कंसीडर करेंगे। तो हमारा पानी बकेट के वॉल पे एन फोर्स लगा रहा है, तो बकेट का वॉल भी इस पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा। तो हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो ये अगर एन लगा रहा है, हमको मालूम नहीं है कितना है, हम क्या कर रहे हैं, एन ऊपर लगा रहा है तो ये एन नीचे लगाएगा, बकेट पानी पे लगाएगा। हमको किसकी फोर्सेस देखनी है, सिस्टम मेरा क्या है, पानी, तो वाटर पे एन नॉर्मल फोर्स जो है वो बकेट की बॉटम लगा रही है इस टॉप पॉइंट पे, ठीक। अच्छा, अब इस टॉप पॉइंट पे जब मैं सर्कुलर मोशन में हूं तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड सेंटर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है तो सूडो फोर्स कहां लगेगा, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट लगेगा, ऊपर की तरफ। यही आया फोर्स हमारा जो पानी को गिरने से रोकेगा, वो है ये सूडो फोर्स। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, सिंपल एग्जांपल, फिर बस वाला, मेरा तो एक ही एग्जांपल है। बस में है, मैं खड़ा हूं, आप खड़े हैं बस में, बस अगर इस तरफ को एक्सेलरेट कर रही है, अब बस अगर आगे स्थिर है, चली, मतलब एक्सेलरेट हुई, तो झटका पीछे की तरफ लगता है, मतलब फोर्स जो है वो सूडो फोर्स पीछे की तरफ होता है, माने एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जब बकेट ऊपर आई तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो इसको पुश जो है, जो सूडो फोर्स है, कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऊपर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर जो लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स, वो हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसी को ही हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जब हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में बात करते हैं, या रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में फोर्सेस को एनालाइज करते हैं। और कुछ फोर्स होगा क्या, और तो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक, इतनी फोर्स है। अब मैं यहाँ पे बैठा हूं टॉप में, तो मेरे रिस्पेक्ट में पानी तो नीचे नहीं गिर रही है, पानी गिर रही है क्या, नीचे नहीं गिर रही है, मुझे चाहिए ही भाई। तो ये फोर्सेस आपस में बैलेंस होनी चाहिए, मतलब mg प्लस n इज इक्वल टू m इंटू ए सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए। जो एक्सेलरेशन है वही आता है मास से मल्टीप्लाई, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो क्या आ गया, mg प्लस n mv स्क्वायर बाई आर। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, AC का फॉर्मूला होता है AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, सबको पता है यार, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, अभी इतना याद कर लो आप लोग, ठीक। तो ये रख दिया। अब भाई मेरे को V मिनिमम निकालना है। V मिनिमम कब होगा, तो मास तो हम इसको गायब नहीं कर सकते हैं वेट को, लेकिन हम ऐसा कुछ स्पीड कर सकते हैं जिसमें नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाए। हो सकता है कि कांटेक्ट फोर्स जीरो हो जाए, ये कंडीशन हो सकती है कि इस स्पीड से जाए कि इसमें जस्ट टच हो, ये इस पे कोई फोर्स ना लगाए, वो भी इस पे कोई फोर्स ना लगाए, हो सकता है। तो हमने n को या तो जीरो होगा या उससे कुछ ज्यादा होगा, तो मिनिमम के लिए हम लोग n को जीरो ले लेते हैं। जीरो ले लिया तो क्या हो गया, mg इज इक्वल टू, मैंने लिखा नहीं है क्या, तो mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर हो गया, ठीक, यही तो है, लिखा तो है। तो ये हो गया। अब mm कट गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, मतलब मिनिमम स्पीड जो है अंडर रूट जी आर होगी, तो वो ऊपर टॉप पे जब जाएगा तो पानी नीचे नहीं गिरेगी, ठीक है। मान लो कि रेडियस अगर 10 मीटर है, 10 मीटर रेडियस में बांध के बना रहे, तो कितना स्पीड होना चाहिए, v की जगह पे g को 10 लेते हैं, r को 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर हम घुमाएंगे तो ऊपर से पानी नहीं जाएगा। अगर 10 मीटर का रेडियस होगा, 10 मीटर का बहुत बड़ा होता है, अगर 1 मीटर कर दें तो क्या होगा, इधर 1 कर दें तो अंडर रूट 10 हो जाएगा। अंडर रूट 10 क्या होगा,
3 पॉइंट समथिंग होगा, 3.23 या जो भी है, 3.3 पकड़ लो, मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से घुमाएंगे तो नहीं गिरेगा। अगर 1 मीटर का होगा, रस्सी बड़ी करेंगे तो हमें स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा सर्कुलर मोशन खत्म, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म, अब सर्कुलर मोशन में कुछ नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं उसको जरूर अटेंड करूंगा। ठीक है, थैंक यू।